जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन प्रजा जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीरा मनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी
हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 15। स्वशांत रूपेषु इतरे स्वरूपेर अभ्यर्द्यमानेषु अनुकंपितात्मा परावरेशो महदंशयुक्तो हि अजोपि जातो भगवान यथाग्नि। Word to word. Shva Shanta Rupeshu, unto the peaceful devotees of the Lord. Itarahe, others, non-devotees. Swarupe, according to their own modes of nature. Abhyaradyamaneshu, being harassed by. Anukampita Atma, the all-compassionate Lord. Para Avara, material and spiritual. Ishaha, controller. Mahat Amsha Yuktaha, accompanied by the plenary portion of the Mahat Tattva. He certainly, Ajaha, the unborn, Api also, Jataha is born, Bhagavan, the personality of Godhead, Yata, as if, Agnihi, the fire. Translation. The personality of Godhead, the all-compassionate controller of both the spiritual and the material creations, is unborn. But when there is friction between his peaceful devotees and persons who are in the material modes of nature, he takes birth just like fire accompanied by the Mahat Tattva. तो यहाँ पे उद्धव जी विदुर को बता रहे हैं वो जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं जो बहुत दयालु हैं और सबके कंट्रोलर हैं। ईश्वरे का मतलब है कंट्रोलर। तो बहुत सारे लोग नियंत्रक रहेंगे, कंट्रोलर रहेंगे, पर सबसे महान कंट्रोलर परमेश्वर कृष्ण है। तो यहाँ पे उद्धव जी बता रहे हैं वो जो कृष्ण हैं जो सबके कंट्रोलर हैं, जिनसे ये पूरा भौतिक दुनिया आध्यात्मिक दुनिया आता है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। और ऐसे जो कृष्ण जो अजह है, अजह का मतलब है अनबॉर्न, जिनका कोई जन्म नहीं होता, पर ऐसे कृष्ण का जन्म होता है। जात का मतलब है जन्म। जो अजन्म कृष्ण है उनका जन्म होता है कब? जब भक्तों के बीच में और अभक्तों के बीच में कलह होता है, फ्रिक्शन। जब क्या बोलते हैं, झगड़ा भक्तों के बीच में और अभक्तों के बीच में जब संघर्ष होता है, ऐसे संघर्ष से कृष्ण का जन्म होता है। तो यहाँ पे तुलना हो रहा है कृष्ण का अग्नि से। जैसे जब वन में दो लकड़ियां घिसते हैं,
उससे वो फ्रिक्शन से अग्नि उत्पन्न होता है। तो वैसे ही कृष्ण का जन्म होता है, हालांकि उनका जन्म नहीं है, अजन्मी है, फिर भी उनका जन्म होता है जब भक्तों के बीच में और अभक्तों के बीच में संघर्ष या फ्रिक्शन होता है। परपोर्ट: द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड आर बाय नेचर पीसफुल बिकॉज दे हैव नो मटीरियल हैंकरिंग। तो यहां पे वर्णन है स्व शांत रूपेशु, इसका मतलब है अनटू द पीसफुल डिवोटीज। जो भक्त हैं शांति से रहते हैं। क्यों? क्योंकि शांति कैसे प्राप्त होती है? जब व्यक्ति के अंदर भौतिक इच्छा नहीं रहती, ऑटोमेटिकली शांत रहता है कि नहीं? यू आर ऑटोमेटिकली पीसफुल। क्योंकि जब तक इच्छाएं हैं हृदय में, व्यक्ति शांत नहीं हो सकता। जैसे एक तालाब है, तालाब बहुत सुंदर दिखता है, पर वहां पे आप पत्थर फेंकते रहोगे तो क्या होगा? वो तालाब विचलित होगा। पर आप कुछ नहीं डालोगे तो तालाब शांत रहेगा। तो भक्तों का हृदय यहाँ पे शांत तालाब की तरह है। दे आर वेरी पीसफुल, क्योंकि उनके अंदर भौतिक इच्छाएं नहीं है। अ लिबरेटेड सोल हैज नो हैंकरिंग एंड देयरफॉर ही हैज नो लैमेंटेशन। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। तो कृष्ण बताते हैं जो मुक्त आत्मा है, ब्रह्मभूत, जो ब्रह्म में लीन हो चुका है, ब्रह्मन के स्तर पे है, आध्यात्मिक स्तर पे है, न शोचति न कांक्षति। ऐसे भक्त को इच्छा भी नहीं है और शोक भी नहीं करता। नो हैंकरिंग, नो लेमेंटेशन। वन हू वांट्स टू possess also laments when he loses his possession। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं इच्छा और शोक दोनों एक साथ चलता है। शोक का मतलब है पश्चाताप करना, रोना, है कि नहीं? लोग डिप्रेस्ड कब होते हैं? जब इच्छा होती है कुछ प्राप्त करने का और वो चीज प्राप्त होता है, वो चीज जब निकल जाता है अपने हाथ से, तब क्या होता है? हम रोते हैं। इसका मतलब है जब आसक्ति होता है भौतिक दुनिया से, वो आसक्ति खुशी देगा थोड़े समय तक, पर दर्द भी देगा, निश्चित रूप से दर्द देगा। इसलिए कृष्ण गीता में बोलते हैं यही संपर्श जा भोगा दुख योन एवते आदि अंतमंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधा। तो कृष्ण बोलते हैं ये दुनिया में जो भी चीज सुख देता है, ये याद रखो निश्चित रूप से दुख देगा। क्यों? क्योंकि नश्वर है ये दुनिया का सुख। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति ये दुनिया के सुखों के पीछे नहीं लगता। भागवत में एक कहानी आती है ये विषय बताने के लिए, चित्रकेतु महाराज का। चित्रकेतु महाराज बहुत महान राजा थे, पर उनका कोई संतान नहीं था। तो उन्होंने इतना सारे शादियां की, वर्णन आता है 1 लाख स्त्रियों से उन्होंने शादी किया। तो सही रूप में वो लखपति थे, लाखों स्त्रियों के पति थे, फिर भी बच्चा नहीं, संतान नहीं। तो रोने लगे, उनके अंदर इच्छा हुआ अरे बच्चा कब होगा, बच्चा कब होगा। क्योंकि जब कुछ चीज नहीं रहता, मन उसी के बारे में सोचता रहता है। हालांकि उनके पास राज्य था, पत्नियां थी, सब कुछ था, पर बच्चा नहीं है, तो मन उसी में फंस गया, उसी में अटक गया, है कि नहीं? तो बहुत इच्छा करते हैं। उस समय नारद मुनि, पर्वत मुनि आते हैं और बोलते हैं क्या इतना क्या रो रहे हो, इतना क्या आकांक्षा रख रहे हो? वो बोलते हैं नहीं, मेरा एक ही इच्छा है, मुझे बच्चा चाहिए। बोलते हैं ठीक है, बच्चा मिलेगा, पर ये बच्चे का नाम रखो हर्ष शोक। तो ये रख देते। उनको समझ में नहीं आता ये नारद मुनि क्यों बोल रहे हैं। बाद में जाके जब वो बच्चा पैदा होता है, जिस पत्नी से पैदा होता है वो बच्चा, बाकी जो पत्नियां हैं बहुत ईर्ष्यालु बन जाते हैं और ये बच्चे को मार देते हैं। उसके बाद चित्रकेतु महाराज जो हर्षित हुए थे बच्चे के जन्म पे, अभी फिर से शोक करने लगे क्योंकि बच्चा चला गया। तो कहने का मतलब है जब इच्छा हम पूरा करते हैं दुनिया में, वो इच्छा खुशी देगा, पर वही चीज दुख भी देगा। इनफैक्ट जो चीज से आपको मैक्सिमम खुशी मिलता है ये दुनिया में, वही चीज आपको मैक्सिमम दुख देगा, है कि नहीं? जिस व्यक्ति के साथ आप बहुत आसक्त हैं, वो आपको
आनंद भी देगा, उतना ही दर्द देगा आपको। ये दुनिया का रूल है। जैसे कॉइन होता है ना, कॉइन का हेड और टेल साथ में होता है। सिर्फ हेड मिलता है क्या, या सिर्फ टेल मिलता है क्या? नहीं, दोनों मिलेगा। तो ये ऐसे ही ये दुनिया द्वंद्व है। यहाँ पे सुख है, वहां पे दुख है। ये दुनिया में जन्म लेना है तो मरना भी पड़ेगा। सो एवरीथिंग इज ड्युअलिटी। डिवोटीज हैव नो हैंकरिंग फॉर मटेरियल पोजेशंस एंड नो हैंकरिंग फॉर स्पिरिचुअल सैल्वेशन। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं भक्तों को ये भौतिक दुनिया के प्रति आसक्ति नहीं है, इच्छा नहीं है, आकांक्षा नहीं है, और मुक्ति प्राप्त करने का भी आकांक्षा नहीं है। कंप्लीटली पीसफुल। इसलिए चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जो भोग करने का इच्छा रखते हैं, जो सिद्धि प्राप्त करने का इच्छा रखते हैं, जो मोक्ष प्राप्त करने का इच्छा रखते हैं, वो सब लोग अशांत हैं। क्यों? क्योंकि भौतिक इच्छाएं हैं। जब तक इच्छाएं रहेंगे भौतिक, तब तक अशांति रहेगा। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। पर कृष्ण भक्त के पास कुछ इच्छा ही नहीं है। भगवान उनको पूछते हैं क्या चाहिए, है कि नहीं? तो ये भक्तों का स्तर है। सब लोग जाते हैं भगवान के पास, भगवान मुझे ये दे दो, वो दे दो। भगवान आके भक्तों को पूछते हैं क्या चाहिए। भक्त बोलते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ इच्छा ही नहीं है भक्तों को, भगवान का ही सेवा करना है। They are situated in a transcendental loving service of the Lord as a matter of duty, and they do not mind where they are and how they have to act. तो भक्त एक ही स्थिति पे स्थित है, वो क्या है? भगवान का भक्तिमय सेवा। That's all. नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति, स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपितुल्यात दर्शनम। शिव जी बताते हैं भगवान के जो भक्त हैं उनके अंदर कुछ इच्छा नहीं है, किसी चीज से भय भी नहीं है उनको, क्योंकि उनके लिए स्वर्ग या नरक या वैकुंठ सब एक ही है। क्योंकि जहां पे भी रहेंगे वहां पे भगवान का ही सेवा करने वाले हैं। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं दे डू नॉट माइंड वेयर दे आर एंड हाउ दे हैव टू एक्ट। जहां पे भी हैं वो संतुष्ट है। क्यों? क्योंकि वो भगवान का सेवा करते रहते हैं। कर्मीस, ज्ञानीस एंड योगीस all hanker to possess some material or spiritual assets। तो हर व्यक्ति कर्मी हो, ज्ञानी हो, योगी हो, सबके अंदर इच्छा रहता है, आकांक्षा रहता है भौतिक चीज का या आध्यात्मिक चीज का। बट द डिवोटीज डू नॉट वांट एनी मटेरियल और स्पिरिचुअल एसेट्स। पर भक्तों को मुक्ति का भी इच्छा नहीं है, भुक्ति का भी इच्छा नहीं है। They want only to serve the Lord anywhere in the material or spiritual world that the Lord desires. And the Lord is always specifically compassionate towards such devotees. तो भक्त का एक ही इच्छा है, वैकुंठ जाने का भी इच्छा नहीं भक्तों को। भक्त का एक ही इच्छा है, भगवान मुझे आपका सेवा करना है। न धनम न जनम न सुंदरी कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भगवता भक्तिर अहेतुकी तुई। श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं हमको ये भाव होना चाहिए जो यहाँ पे उद्धव जी बता रहे हैं। ये दुनिया में भोग करने का इच्छा नहीं, मुक्ति का भी इच्छा नहीं। हम बार बार जन्म लेने के लिए भी तैयार हैं, पर हमको एक ही इच्छा है भगवान की सेवा करने के लिए, बस दैट्स ऑल। और प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं ऐसे भक्तों के प्रति कृष्ण बहुत कृपालु है। तो भगवान आते हैं किसके लिए? भक्तों पे कृपा दिखाने के लिए। कर्मी या ज्ञानी के लिए नहीं आते भगवान, अवतार नहीं लेते, भक्तों की वजह से आते हैं। नरसिंह देव का अवतार होता है हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नहीं, प्रहलाद को आनंद देने के लिए। जितने भी वामन देव आते हैं बलि महाराज के साथ आदान प्रदान करने के लिए। तो भगवान अवतार लेते हैं भक्तों की वजह से, भक्तों को दया दिखाने के लिए। तो ऐसे भक्तों के प्रति भगवान को बहुत प्रेम है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। कृष्ण गीता में बोलते हैं मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूं, पर मेरे जो भक्त हैं उनके लिए मैं खास अटेंशन, स्पेशल अटेंशन मैं देता हूं। द कर्मीज, ज्ञानीज एंड योगीज
have their particular mentalities in the modes of nature and therefore they are called itarah or non-devotees. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। प्रभुपाद पहले तो ये श्लोक का पहले 3 शब्द स्वशांत रूपे unto the peaceful devotees, तो उसके लिए प्रभुपाद ने एक पैराग्राफ लिखा कि कैसे जो शांतिमयी अवस्था प्राप्त किया है वो सिर्फ भगवान के भक्त हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति रक्षति। कृष्ण गीता में बोलते हैं जिसने ये समझा है कि कृष्ण भोक्ता है, कृष्ण पूरे दुनिया के मालिक हैं और कृष्ण मेरे परम मित्र है, ऐसे ही भक्त शांति की अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। इट इज ओनली पॉसिबल फॉर देम। दूसरा शब्द है यहाँ पे इतरई। इतरई का मतलब है नॉन डिवोटीज, मतलब अदर्स। तो कृष्ण बोल रहे हैं, कृष्ण ने 2 कैटेगरी किया यहाँ पे, स्व शांत रूपेशु जो उनके भक्त हैं और अदर्स मतलब जो अभक्त है। अभक्त मतलब कर्मी ज्ञानी योगी जो भी हो गए वो सब इतरई अदर्स। The karmis, jnanis and yogis have their particular mentalities in the modes of nature and therefore they are called itarai or non-devotees. तो ऐसे जो लोग भगवान के भक्त नहीं हैं वो ये 3 गुणों के अधीन है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश, ये 3 गुण उनको नचाता रहता है। These itarahas including even the yogis sometimes harass the devotees of the Lord. तो भगवान के भक्त कैसे हैं? शांति से रहते हैं, किसी को तंग नहीं करते, चींटी को भी नहीं मारते। हम वो जानते हैं वो मृगारी का कहानी। मृगारी इतना क्रूर शिकारी था, जानवरों को आधा मारता था, पर नारद मुनि आके उसको प्रचार करते हैं और इतना नम्र वैष्णव बनता है, चींटी को भी मारने के लिए तैयार नहीं। ऐसे भक्त हैं, किसी को हानि नहीं पहुंचाते, सबके लिए करुणा ही दिखाते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है, ये भौतिक दुनिया में आप किसी के साथ दुश्मनी नहीं करेंगे। ये जो इतरई हैं, ये जो अन्य लोग हैं जो भगवान की भक्ति नहीं करते, वो आपसे दुश्मनी करेंगे, वो आपके साथ आके झगड़ा करेंगे। और प्रॉपर यहाँ पे बता रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं जो नास्तिक है, जो असुर है, योगी दुर्वासा मुनि जैसे योगी भी अम्बरीश महाराज को आके तंग करते हैं। अम्बरीश महाराज ने क्या गलती किया? कुछ गलती नहीं किया, अपना भक्ति कर रहे थे, अपना एकादशी का व्रत पालन कर रहे थे, पर दुर्वासा मुनि आके टपक पड़े वहां पे इनको तंग करने के लिए। सो प्रॉपर यहां पे लिख रहे हैं, दुर्वासा मुनि द ग्रेट योगी हैरेस्ड अम्बरीश महाराज बिकॉज द लेटर वाज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। तो ये ईर्ष्या बहुत एक खतरनाक चीज है, सबके अंदर ये ईर्ष्या का भाव होता है। तो दुर्वासा मुनि जो शांति से भक्ति कर रहे हैं अम्बरीश, उसके पास आके उसको थोड़ा कष्ट पहुंचाते हैं। एंड द ग्रेट कर्मी एंड ज्ञानी हिरण्यकशिपु इवन हैरास्ड हिज ओन वैष्णव सन प्रहलाद महाराज। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि कैसे भक्तों के का जो जिंदगी है आसान नहीं है। आप भक्ति करोगे, लोग आसानी से आपको जीने को नहीं देंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे रहे हैं। देखिए, अम्बरीश महाराज को तंग करने के लिए, उनको कष्ट देने के लिए कौन आए थे? दुर्वासा मुनि जो योगी हैं। और वैसे ही हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु कौन है? बहुत बड़ा कर्मी, बहुत बड़ा भौतिकवादी व्यक्ति, उसको बहुत इंद्रिय भोग करना था और बहुत बड़ा ज्ञानी भी था, उसके अंदर बुद्धि भी था, योगी भी था। तो हिरण्यकशिपु क्या करता है? अपने वैष्णव पुत्र 5 साल का बच्चा प्रहलाद, उसको मारने का प्रयास करता है। प्रहलाद का क्या गलती था? हरे कृष्ण का जप कर रहा था, बस उतना ही गलती है कि नहीं? तो ये प्रॉब्लम है। ये दुनिया में आप भक्ति करोगे, किसी को हानि नहीं पहुंचाओगे, ये असुर लोग जो हैं आपको आके तंग करेंगे। दिस विल इनडेफिनेटली हैपन। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। हरिदास ठाकुर अपना जप कर रहे थे, वो काजी को जलन होने लगा। हरिदास ठाकुर को 22 मार्केट प्लेस में पीटा गया। हरिदास ठाकुर को, हाँ, वो रामचंद्र कान वैश्य को बेचता है हरिदास ठाकुर को मोहित करने के लिए। हरिदास ठाकुर का क्या गलती था? हरे कृष्ण का जप कर रहे थे, बस। पांडवों के साथ दुर्योधन ने दुश्मनी किया, पांडवों को क्या गलती था? कुछ गलती नहीं।
तो ये प्रॉब्लम है, ये भौतिक दुनिया का ये स्वभाव है। दिस इज द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड। यहाँ पे रह के हर एक व्यक्ति को ये संघर्ष से गुजरना पड़ेगा। देयर आर मेनी सच इंस्टेंसेस ऑफ सच हैरेसमेंट ऑफ द पीसफुल डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड बाय द इतरस। तो ये दुनिया में एक दो नहीं, अनगिनत उदाहरण है। जीसस क्राइस्ट का उदाहरण है, उनको वो जो क्रॉस पे चढ़ाया गया, क्यों? गलती क्या था? भगवान का भक्ति कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, बस उनसे दुश्मनी हो गया, उनको मारने का प्रयास किया गया। तो ये इसलिए प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, एक दो कहानी नहीं है, पूरे भागवतम में, शास्त्रों में ऐसा ही कहानी आती है। When such friction takes place, the Lord, out of His compassion towards His pure devotees, appears in person, accompanied by His plenary portions, controlling the महत तत्व। जब भी ऐसा संघर्ष होता है, भक्त ऐसे बहुत कठिन संघर्ष से गुजरते हैं, तब ये संघर्ष से कृष्ण का जन्म होता है। जैसे दो लकड़ियां घिसते हैं, अग्नि का उत्पन्न होता है, वैसे ही कृष्ण आते हैं अपने बाकी सारे पार्षदों के साथ। द लॉर्ड इज एवरीवेयर इन बोथ द मटीरियल एंड स्पिरिचुअल डोमेन्स एंड ही अपीयर्स फॉर द सेक ऑफ हिज डिवोटी व्हेन देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन हिज डिवोटी एंड द नॉन डिवोटी। तो कोई बोलेगा, अरे भगवान का जन्म कैसा होता है? भगवान तो आध्यात्मिक जगत से आते हैं, निश्चित रूप है, पर भगवान ये दुनिया में भी रहते हैं, क्योंकि भगवान सर्वव्यापी है। जैसे आग लकड़ी से कैसा आता है? आग ऑलरेडी है लकड़ी में, इसलिए थोड़ा घिसने से आग प्रकट होता है। तो भगवान कहाँ पे है? भगवान सब जगह है, बट सही स्थिति पे भगवान का जन्म होता है। As electricity is generated by friction of matter anywhere and everywhere, the Lord, being all pervading, appears because of the friction of the devotees and non-devotees. तो कृष्ण कहाँ प्रकट हो सकते हैं? कैसे प्रकट हो सकते हैं? कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। कंबे से प्रकट हो गए नरसिंहदेव के रूप में। भगवान कहीं से भी आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान सब जगह है। He is everywhere। जब भक्तों के बीच में और अभक्तों के बीच में संघर्ष होता है, ऐसे संघर्ष से कृष्ण का जन्म होता है। When Lord Krishna appears on a mission, all his plenary portions accompany him। जब कृष्ण आते हैं, कृष्ण के साथ उनके जितने भी पार्षद हैं, जितने भी अवतार हैं, सब आते हैं। When he appeared as the son of Vasudev, there were differences of opinion about his incarnation। Some said he is the supreme person of Godhead, some said he is the incarnation of Narayan, others said he is the incarnation of Shirodakshai Vishnu। तो जब कृष्ण का जन्म होता है, अलग अलग लोग अलग अलग मत देने लगे। थोड़े लोग बोले ये वसुदेव के पुत्र हैं, थोड़े लोग बोले नहीं ये पूर्व पुरुषोत्तम भगवान है, थोड़े लोग बोले ये नारायण के अवतार है, थोड़े लोग बोले ये शिरोदक्षाई विष्णु के अवतार है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है, बट एक्चुअली इज द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडेड, कृष्णस्तु भगवान स्वयं एंड नारायण द पुरुषास and all other incarnations accompany him to function as a different parts of his pastimes। तो कृष्ण कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। विष्णु मूर्ति के भी स्तोत्र कृष्ण है। तो जब कृष्ण आते हैं, कृष्ण के साथ साथ देवी देवता भी अवतार लेते हैं, पर कृष्ण के अलग अलग अंश वासुदेव, नारायण इत्यादि वो भी आते हैं कृष्ण के लीला में भाग लेने के लिए। महद अंश युक्त इंडिकेट्स ही इज अकम्पनीड बाय पुरुषस हु क्रिएट द महत तत्व। तो यहाँ पे महद अंश युक्त का मतलब है जब कृष्ण आते हैं पुरुष अवतार के साथ आते हैं, और पुरुष अवतार मतलब कारणोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, जिनसे महतत्व आता है। जो महाविष्णु के सांस लेने से ब्रह्मांड आते हैं, वो महाविष्णु कृष्ण के अंश हैं और कृष्ण के लीला में कृष्ण को असिस्ट करते हैं। इट इज कंफर्म्ड इन द वैदिक हिम्स महताम विभुम आत्मनाम। लॉर्ड कृष्ण अपीयर्ड जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी व्हेन देयर वाज फ्रिक्शन बिटवीन कंस एंड वसुदेव एंड उग्रसेन।
तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी या आग जन्म होता है जब फ्रिक्शन होता है, तो वैसे ही कंस के बीच और वसुदेव और उग्रसेन के बीच में जब संघर्ष हुआ, कृष्ण का जन्म होता है. वसुदेव एंड उग्रसेन वर लॉर्ड्स डिवोटीज एंड कंस वाज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कर्मी एंड ज्ञानी एंड वाज नॉट डिवोटी. तो वसुदेव और उग्रसेन कृष्ण के भक्त हैं और कंस अभक्त. कृष्णा एज ही इज कंपेयर्ड टू द सन. He first appeared from the ocean of the womb of Devaki, and gradually he satisfied the inhabitants of the places surrounding Mathura, just as the sun enlivens a lotus flower in the morning. After gradually rising to the meridian of Dwarka, the Lord set like the sun, placing everything in darkness as described by Uddhava. तो यहाँ पे बहुत सुंदर उदाहरण आ रहा है कि कृष्ण सूर्य की तरह है. जैसे सूरज ईस्ट में उदय होता है उसका और वेस्ट में अस्त होता है, वैसे कृष्ण का जन्म कहाँ होता है. स्पेशली जब सनराइज देखेंगे, आप समुद्र के किनारे जाएंगे और सनराइज देखेंगे, कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है कि समुद्र से सूरज का जन्म हो रहा है. यू कैन सी इट लाइक दैट, राइट? समुद्र से सूरज आता है. वैसे ही यहाँ पे देवकी का जो गर्भ है वो समुद्र की तरह है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कृष्ण देवकी के पुत्र हैं. पर एक्चुअली सूरज समुद्र से जन्म लेता है क्या? सिर्फ ऐसा हमारे दृष्टि के लिए प्रतीत होता है. वैसे ही कृष्ण का जो सूरज है ये ब्रह्मांड में देवकी से आता है, और जैसे सूरज धीरे धीरे उठता है, दोपहर के समय आसमान के ऊपर उठता है और धीरे धीरे उसका अस्त होता है, तो वैसे ही कृष्ण देवकी के गर्भ में मथुरा में जन्म लेते हैं. मथुरा से कृष्ण वृंदावन, गोकुल इत्यादि जाते हैं, और वहां से कृष्ण द्वारका जाते हैं. और जैसे यहाँ पे उद्धव जी बता रहे हैं, फाइनली कृष्ण का जो सूरज है उसका अस्त हो गया, कृष्णा डिसअपियर. तो कृष्ण का जब लीला समाप्त होती है, मोशन लीला होता है, कृष्ण का अंत नहीं होता. जैसे सूरज का अंत नहीं होता, सिर्फ हमारे दृष्टि के लिए सूरज अभी दिखेगा नहीं. सही समय तक रुकेंगे, अगला दिन तक रुकेंगे, तब सूरज दिखेगा. वैसे ब्रह्मा जी के अगले दिन में फिर से कृष्ण का उदय होगा ये ब्रह्मांड में. तो इस तरह से उद्धव कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं. सो विल रीड द नेक्स्ट वर्स, टेक्स्ट 16. माम केदयति एतत् अजस्य जन्म विडंबनम यद वसुदेव गेहे व्रजे च वाशो हरिभयादि व स्वयं पुरा व्यवस्थित यद अनंत वीर्य. वर्ड टू वर्ड, माम टू मी, केतयति गिव्स मी डिस्ट्रेस, एतत् दिस अजस्य ऑफ द अनबॉर्न, जन्म बर्थ, विडंबनम bewildering, yet that Vasudeva Gehe in the home of Vasudev, Vraje in Vrindavan, Cha also, Vasaha inhabitation, Ari enemy, Bhayat because of fear, Eva as if Swayam himself, Pura from Mathura Puri, Vyavastit fled, yet he fled from Mathura in fear. Incidences give me distress. तो उद्धव जी इतने भगवान के महान भक्त हैं, तो उद्धव जी सोच रहे हैं, जब मैं कृष्ण के लीला के बारे में सोचता हूं, कृष्ण ने कितना कष्ट उठाया बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए, उससे मुझे दर्द होता है. कृष्ण ने क्या क्या नहीं किया. पहले तो कृष्ण का जन्म कहाँ होता है? कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनका जन्म होता है कंस के कारागृह में, है कि नहीं? कंस के प्रिजन हाउस में. भगवान कहीं और जन्म ले सकते थे, पर भगवान ने लोगों का उद्धार करने के लिए वसुदेव के और देवकी के लिए कंस के कारागृह में जन्म लिया. मतलब इतना सारा सैक्रिफाइस. और जन्म लेते ही माता पिता के साथ एक दिन भी नहीं बिता पाए, तुरंत वसुदेव जी कृष्ण को वृंदावन लेके गए, और वो भी चुपते चुपते लेके गए. तो उद्धव जी सोच रहे हैं, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, भाई भी उनसे डरता है, पर कृष्ण को ऐसा चुप चुप के निकलना पड़ा, है कि नहीं, वृंदावन. और फाइनली हम देखते हैं जब
काले यमन और जरासंध आक्रमण करते हैं मथुरा पे, कृष्ण रणभूमि छोड़ के भाग जाते हैं भाई की वजह से, ऐसा प्रतीत होता है। तो ये सब सोच के उद्धव जी बता रहे हैं मुझे दर्द होता है, इट गिव्स मी डिस्ट्रेस, कि कृष्ण ने क्या क्या कष्ट उठाया। परपोर्ट, बिकॉज लॉर्ड कृष्णा इज द ओरिजिनल पर्सन फ्रॉम whom everything and everyone has emanated, अहम सर्वस्य प्रभवो जन्मादि यस्य यतः, nothing can be equal to or greater than him। तो कृष्ण कौन है? कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इसलिए भागवतम का पहला श्लोक है जन्मादि यस्य यतः, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण से आता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये जो वसुदेव के पुत्र हैं वासुदेव, उनसे ही सब कुछ आ रहा है। अहम सर्वस्य प्रभवो, द लॉर्ड इज सुप्रीमली परफेक्ट एंड व्हेनेवर ही इनैक्ट्स हिज ट्रांसेंडेंटल पास्टाइम्स एज अ सन, अ राइवल और एन ऑब्जेक्ट ऑफ एनिमिटी, he plays the part so perfectly that even pure devotees like Uddhava are bewildered। तो कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है कि नहीं? उनके समान या उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। बट जब कृष्ण लीला करते हैं, ऐसा प्रवेश कर जाते हैं अपने लीला में, शुद्ध भक्त भी बिविल्डर हो जाते हैं, वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कृष्ण है, ये भगवान है कि साधारण व्यक्ति है, ऐसा प्रवेश करते हैं। जब सीता का अपहरण करके रावण लेके जाता है, रामायण में वर्णन आता है, भगवान श्री राम पूरे वन में रोते हुए पागल व्यक्ति की तरह रो रहे हैं, सीता कहाँ है, सीता कहाँ है। जैसा होता है ना लड़का लड़की के बीच में जब ब्रेकअप होता है, पागल की तरह हो जाते हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है भगवान राम, ये राम कैसा है? कृष्ण ने तो गीता में बोला था शोक नहीं करना है, पर ये एक स्त्री के लिए इतना शोक कर रहे हैं, पुरुष होके भी इतना रो रहे हैं। उस समय पार्वती जी आती है और सीता का वेश धारण करके वन में आती है। भगवान श्री राम पार्वती को देख के तुरंत सीता के वेश में है, तुरंत वो पहचान लेते हैं और रोना धोना बंद कर देते हैं। और भगवान राम बोलते हैं पार्वती जी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये लीला में कहाँ आ गए? तो पार्वती जी समझ गए ये राम ड्रामा में भाग ले रहे हैं। ऐसा ड्रामा में व्यक्ति प्रवेश कर लेता है, ऐसा प्रवेश कर लेते हैं। तो वैसे ही कृष्ण जब लीला करते हैं पुत्र के रूप में, ऐसा लीला में प्रवेश करते हैं जैसा वो कुछ कर ही नहीं सकते। जब बिजली कड़कता है, भागे भागे यशोदा के पास जाते हैं, उनके साड़ी में छुप जाते हैं, मैया मुझे डर लग रहा है। तो ये सब लीला देख के उद्धव भी कंफ्यूज होते हैं, ये कृष्ण है, भगवान है कि कौन है? For example, Uddhav knew perfectly well that Lord Shri Krishna is eternally existent and can neither die nor disappear for good. Yet he lamented for Lord Krishna. तो उद्धव को पता है, ऐसा नहीं कि उद्धव अज्ञानी है। उद्धव बृहस्पति के शिष्य हैं, सबसे बड़े ज्ञानी व्यक्ति। उद्धव इतने बुद्धिमान थे, कृष्ण उद्धव से सलाह लेते थे, इतना स्तर था उद्धव का। तो उद्धव का पता नहीं क्या कि कृष्ण का कभी अंत नहीं होता, उद्धव को पता है। पर जब कृष्ण का लीला समाप्त होता है फिर भी रो रहे। क्यों? क्योंकि इतना प्रेम है उनका। ऑल दीज इवेंट्स आर परफेक्ट अरेंजमेंट्स टू गिव परफेक्शन टू हिज सुप्रीम ग्लोरीज। तो जब कृष्ण का ऐसा लीला होता है, कृष्ण जब उनका जन्म होते ही मथुरा से भाग जाते हैं भय की वजह से, ये सब इम्परफेक्शन नहीं है, ये सब कृष्ण में दोष नहीं है, कलंक नहीं है, ये सब कृष्ण की महानता है। इट इज फॉर एंजॉयमेंट सेक, है कि नहीं? मूवी में कृष्ण हमेशा हीरो की तरह ही दिखेंगे, वो मूवी में रस नहीं आता, है कि नहीं? ड्रामा में अलग अलग एपिसोड होना चाहिए। तो कृष्ण ऐसा लीला करते हैं ताकि भक्त हमेशा देखते रहे। जैसे मूवी में होता ना, मूवी में तुरंत हीरो आके विलन को मार दिया तो ग्रिपिंग मूवी नहीं होता। ऐसा मूवी बनना चाहिए कि जो बैठ के देख रहा है सीट के एज पे बैठा है, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा। तो कृष्ण ऐसा लीला करते हैं, भक्त वही लीला देखते रहते हैं। When a father plays with his little son, the father lies down on the floor as if defeated by the son. It is just to give the little son pleasure and nothing more. कभी कभी छोटे बच्चे और पिता के बीच में कुश्ती होता है। बच्चा बोलता है चलो पिताजी कुश्ती करेंगे, और बच्चा ऐसा एक मुक्का मारता है
और पिताजी गिर जाते हैं, गिर गया, और बच्चे को लगता है अरे मार दिया मैंने पिताजी को। पर ये सब क्यों हो रहा है? आनंद के लिए, अपने बच्चों को आनंद देने के लिए। बिकॉज द लॉर्ड इज ऑल पावरफुल, इट इज पॉसिबल फॉर हिम टू एडजस्ट ऑपोजिट्स जस्ट एज बर्थ एंड नो बर्थ, पावर एंड डिफीट, फियर एंड फियरलेसनेस। क्योंकि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, वो सब चीज एडजस्ट कर सकते हैं। तो भगवान का डेफिनेशन मतलब सब जो ऑपोजिट्स हैं उनमें रहता है। भगवान का जन्म भी होता है, उनका जन्म भी नहीं होता। भगवान शक्तिशाली हैं, दूसरों को पराजित कर सकते हैं, खुद पराजित हो जाते हैं। उनको भय भी नहीं लगता, भय भी लगता है कि नहीं? किसी से भय नहीं लगता, पर यशोदा से भय लगता है उनको, नहीं? सबको डिफीट करते हैं, परास्त कर देते हैं, पर अपने भक्तों से परास्त हो जाते हैं। जब कृष्ण कुश्ती खेलते हैं अपने भक्तों के साथ, ग्वालों के साथ, जो ग्वाल है श्रीदामा इत्यादि, कृष्ण को डिफीट कर देते हैं, हरा दिया मैंने कृष्ण को। इसलिए जब कृष्ण गोवर्धन उठाते हैं, कृष्ण के जो दोस्त है विश्वास ही नहीं कर सकते, ये कृष्ण गोवर्धन उठा सकता है, इसको तो मैं रोज डिफीट करता हूं कुश्ती में, इतना दुबला पतला है, वो क्या गोवर्धन उठाएगा? तो कोई भी विश्वास करने के लिए तैयार नहीं। A pure devotee knows very well how is it possible for the Lord to adjust opposite things, but he laments for the non-devotees who know not of the supreme glories of the Lord and think of him as imaginary simply because there are so many apparently contradictory statements in the scriptures. जो शुद्ध भक्त हैं, जो अलग अलग शास्त्र के विचार हैं, जो अलग अलग पहलू हैं, विपसात्मक जो पहलू हैं, ऑपोजिट्स हैं, भक्त उसको समझ सकता है। भक्त समझ सकता है कि कृष्ण में दोनों ऑपोजिट एक साथ हो सकते हैं। एक बार किसी ने श्रील प्रभुपाद को पूछा था, भगवान ऐसे पत्थर बना सकते हैं क्या जो वो उठा नहीं सकते? भगवान ऐसे पत्थर बना सकते हैं क्या जो वो स्वयं उठा नहीं सकते? अभी कोई बोलेगा हाँ कर सकते हैं, इसका मतलब है भगवान एक ऐसा पत्थर बना सकते हैं जो वो उठा नहीं सकते, मतलब एक कार्य भगवान नहीं कर सकते, वो पत्थर को नहीं उठा सकते। अगर कोई बोलेगा नहीं कर सकते, मतलब एक चीज भगवान नहीं कर सकते, ऐसे पत्थर को नहीं बना सकते। तो प्रभुपाद बोले हाँ, भगवान एक ऐसे पत्थर को बना सकते हैं जो वो उठा नहीं सकते, बस थोड़ी देर बाद उसको उठा लेंगे, है कि नहीं? तो इसका मतलब है सब ऑपोजिट्स उनमें समा जाता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन हिम। फैक्चुअली देयर इज नथिंग कॉन्ट्रडिक्टरी। एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन वी अंडरस्टैंड द लॉर्ड एज द लॉर्ड एंड नॉट एज वन ऑफ अस विथ ऑल आवर इम्परफेक्शन। तो भगवान को संभव कैसा है? 7 साल की उम्र में गोवर्धन कैसा धारणा किया? वृंदावन के 9 लाख गैया नंद महाराज के ही थे, इतने सारे गैया, इतने सारे ब्रजवासी गोवर्धन के नीचे कैसा आए? राइट? बहुत सारे अलग अलग प्रश्न रहता है लोगों को। कृष्ण राम ने इतने सारे वानर सेना को कैसे लेके गए? पुष्पक विमान में कैसे लेके गए? ये सब कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है, कैसे संभव है? जब आप समझेंगे कि कृष्ण भगवान है, सब संभव है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि कृष्ण हमारे तरह नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, भगवान के लिए सब कुछ संभव है। तो ये कृष्ण का अद्भुत लीला देख के उद्धव जी भी सोच रहे हैं कि कृष्ण कैसे महान है, क्या क्या लीला उन्होंने किया। तो आगे का जो कृष्ण लीला का वर्णन है, उद्धव क्या क्या कृष्ण लीला का स्मरण कर रहे हैं, टेक्स्ट 17 से हम मंडे देखेंगे। हरे कृष्ण।